साइमल्टेनियस इक्वेशन सब बताऊंगा, क्रेमर्स रूल, एलिमिनेशन, लेकिन शुरू करेंगे हम बेसिक मेथड से। ओके, दो इक्वेशन दिए हैं, हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब कि साथ ही साथ 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 34 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 14। ओके, अब किसी एक को हम यही रहने देंगे 3a। मैंने a चूज किया है तो यहां भी मैं a ही चूज करूंगा, इज इक्वल टू 34। इसका जगह बदल जाएगा, मतलब कि साइन चेंज, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे a इज इक्वल टू 14, इसका जगह बदल गया 2b। a is equal to 34 माइनस 4b बाई 3। 3a का वैल्यू इतना, 3a का वैल्यू इतना, 1a का वैल्यू इतना, क्लियर। और यहाँ पे 1a का वैल्यू इतना, a इज इक्वल टू a, क्लियर। मतलब कि a का वैल्यू इज इक्वल टू a का वैल्यू 34 minus 4b by 3 is equal to 14 minus 2b. Nothing means 1, simple। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, वही बनेगा 34 minus 4b is equal to 3 14 जा 3 14 जा 42 माइनस प्लस माइनस 3 टू ज़ा 6b। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, माइनस 4b जगह चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं होगा, इसका होगा, लेकिन लाइक टर्म्स को पास लेके आ रहे हैं, प्लस 6b। ओके, इज इक्वल टू 42, जगह चेंज नहीं हुआ, इज इक्वल 42 इज इक्वल 42, इसका होगा पॉजिटिव 34 है, नेगेटिव 34, माइनस 4b प्लस 4b कितना हो जाएगा 2b साइन बड़े नंबर का, ठीक है, इज इक्वल टू 42 माइनस 34 6 7 8 लगा दिया, b इज इक्वल टू 8 बाई 2, b इज इक्वल टू 8 बाई 2, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4। If b is equal to 4, what is a? a का वैल्यू अब निकालेंगे, किसी एक को हम चूज करेंगे, या तो ये या तो ये। 3a plus 4b is equal to 34, 3a plus 4 multiply 4 is equal to 34, 3a plus 4 4 16 is equal to 34, 3a is equal to 34 minus 16, 3a is equal to 18, then 3a is equal to 18 हुआ ना, तो a is equal to 18 by 3 6, a is equal to 6। यहाँ क्या था 4b, 4b का वैल्यू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो गया ऐसा, तो a का वैल्यू क्या बना 6।
हमने ए को चूज किया था दोनों जगह, अब हम बी को चूज करके देखेंगे आंसर। ओके, बी को चूज करेंगे। थ्री ए प्लस 4b इज इक्वल टू 34 एंड a plus 2b is equal to 14. 4b is equal to 34, इसका जगह चेंज -3a, यहाँ भी b को लेंगे। 2b is equal to 14, इसका जगह चेंज a। क्लियर? ओके, अब b is equal to 34 minus 3a by 4, यहाँ पे भी वही होगा। b is equal to 14 minus a by 2, b is equal to b, b is equal to b, b ही है, यहाँ भी b ही है, बराबर। ओके, दैट मीन्स b का वैल्यू इज इक्वल टू, b का वैल्यू 34 minus 3a by 4 is equal to 14 minus 8 by 2। क्लियर? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 34 मल्टीप्लाई 2 68, माइनस प्लस माइनस 3 2 6a इज इक्वल टू 6, हाथ में 1 को 5, 56 माइनस 4a, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इन सबको इससे, इन सबको इससे। ओके, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को पास लेके आएंगे, पास। -6a, अब ये इज इक्वल टू के इस पार आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू 56 माइनस 68। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, 2 बनेगा, 2a, 2a साइन बड़े नंबर का लगा दिया, यहाँ भी वही करेंगे, साइन बड़े नंबर का और सब्ट्रैक्ट, माइनस करिए 2m। क्लियर? अब -2a is equal to -12, so a is equal to -12 by -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 6 जा, a is equal to 6। इस टाइम a मेरा पहले आया, b बाद में आएगा। b का वैल्यू निकालना है ना, यहां निकालता हूं, यहां पे b का वैल्यू, कोई भी एक इक्वेशन उठा ले। 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 34, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 34, a का वैल्यू लगाएंगे 6, लगा दिया, 6 3 जा 18 प्लस 4b इज इक्वल टू 34। लाइक टर्म को एक साथ, 4b इज इक्वल टू 34 माइनस 18, या तो यूं बोलूं कि लाइक टर्म्स को एक साथ, या फिर 4b का वैल्यू निकालना है, एक ही चीज होगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा, 18 28 16 4b। क्लियर? अब b का वैल्यू 16 बाय 4, 4 1 जा 4 4 जा, b इज इक्वल टू 4, b का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ पे इसका, यहाँ पे
तो जैसे भी सॉल्व करें आंसर आना ही है। एलिमिनेशन रूल अलग है लेकिन आंसर वही आएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि दो इक्वेशन दिए हैं, हमें किसी एक को पहले लिख लेना है, बड़े वाले को। जैसे कि 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 34। फिर दूसरे वाले को 1a प्लस 2b इज इक्वल टू 14। ये काम हमें कर लेना है। अब आगे हमें क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को इन दोनों में से किसी एक के बराबर करना है। वो हम कैसे करेंगे? ये पॉसिबल तब होगा जब हम किसी ऐसे नंबर को पिक करें, वो नंबर कोई भी हो सकता है, किसी ऐसे नंबर को पिक करें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉसिबल हो सके। यहाँ पे हमें लगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 14 जा 28। अब आगे हमें साइन देखना है। अगर ऊपर नीचे देखिए, हमने क्या कहा था, नंबर्स को बराबर करना है। बराबर हो गया, किसी एक नंबर को बराबर करना है। 4b बराबर हो गया। अब आगे क्या देखना है हमें? साइन। अगर साइन अलग अलग है तब तो दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही काट देंगे। लेकिन अगर साइन सेम है तो हमें साइन बदलना पड़ेगा। और अगर हम साइन बदल रहे हैं, अगर हमने इस इक्वेशन का साइन बदला, यहाँ पे हमने यहाँ का साइन बदला, तो हमें कंप्लीट इक्वेशन का साइन बदलना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ का साइन बदला, मतलब कि इसका, तो हमें सभी का साइन बदलना पड़ेगा, लेकिन दोनों इक्वेशन में से किसी एक का ही। ये काम हम किसी एक पे करेंगे। मैं करूंगा नीचे वाले को। 2a पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया। इसे मिटाओ। अब क्या है? काटना है, कट गया। बाकी क्या बचा? 3a माइनस 2a, 1a इज इक्वल टू 34 माइनस 28, 6। a का वैल्यू 6 यहां भी आया, तो b का क्या आएगा? किसी एक को हम पकड़ेंगे। a प्लस 2b इज इक्वल टू 14। a प्लस 2b का वैल्यू तो नहीं है, वही निकालना है। b इज इक्वल टू 14, a का वैल्यू 6 लगा दिया। अब आगे लाइक टर्म को पास लेके जाना है। 2b इज इक्वल टू 14 माइनस 6, 8। 2b इज इक्वल टू 8, देन b इज इक्वल टू 8/2, 4। यहां भी 4 आंसर आ गया। एलिमिनेशन का मेथड इस प्रकार से होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 8a minus 2b is equal to 2 and 5a plus b is equal to 17। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहां से a को यही रखूंगा, 8a is equal to 2 plus 2b, जगह चेंज, साइन चेंज। सिमिलरली यहां भी 5a is equal to 17 minus b, a is equal to 2 plus 2b by 8, और यहाँ पे a is equal to
17 माइनस बी बाय 5। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 2b बाय 8 इज इक्वल टू 17 माइनस बी बाय 5। अच्छा, ये और ये इक्वल कैसे हो गए? एक ए का वैल्यू इतना है, एक ए का वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू इज इक्वल टू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इज इक्वल टू ए का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस 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 5 2 जा 10, बी का बी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 17, 136 प्लस माइनस माइनस 8b 8b। अब क्या करूंगा, लाइक टर्म्स को पास लेके आऊंगा। 10b जो कि इक्वल के इसी पार है, 8b जंप कर गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इज इक्वल टू 136, इक्वल के उस पार था, इक्वल के उस पार है, 10 वहां चला गया, माइनस। ओके, 10 प्लस 8 18 b इज इक्वल टू 126। Let's do it. One seven. B is equal to 7। आंसर, ये B का वैल्यू है। अब हम निकालेंगे A का वैल्यू, इसे मिटाओ, A का वैल्यू किसी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे, उस पे B का वैल्यू अप्लाई कर देंगे जहां पे B है। दिस इक्वेशन है 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, ये वाला है। ये तो मैं सॉल्व कर रहा था ना, रब दिस 8a माइनस 2, b के जगह पे b का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 2, 8a माइनस 14 इज इक्वल टू 2, 8a इज इक्वल टू 2 प्लस 14, कितना हो जाएगा 16, 8a, a इज इक्वल टू 16 बाय 8, a इज इक्वल टू 2। ये हमारा दूसरा आंसर, ये b के लिए, ये a के लिए। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन के मेथड से, जैसे कि पहले किया था। इस एक्सप्रेशन पे हमें काम करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसी एक के बराबर लेके आएंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेंगे जो किसी एक के बराबर ला सके किसी एक को, जैसे कि 2, फिर से 2 आ गया। अब 2 से हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 जा 10, 2b 2 7 जा 14, 14 का 4 हाथ में, एक 2 1 जा 2 और एक 3,
ये और ये बराबर है, साइन दोनों के मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमें चेंज नहीं करना। हम साइन तब चेंज करते हैं जब साइन मैच करते हैं। अगर साइन मैच हो जा रहा है तब हम साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी साइन चेंज्ड है, सीधा काट देंगे। जो बचा उस पर काम करेंगे। क्या बचा? 8 10 18 a इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 34 बाई 18। इसका आधा, ओ सॉरी 34 प्लस 2 36, 36। इसको काट दिया, कट गया। 10 प्लस 8 18, 34 प्लस 2 36, 18a इज इक्वल टू 36। क्लियर? तो 8a इज इक्वल टू 36 बाई 18, आधा लाइन 9, 18, 9 1 जा 9 2 जा, ए का वैल्यू 2। फिर से थर्ड क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। y को एक जगह इज इक्वल टू के इस पार रहने देते हैं। ठीक है, इस पार 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 3x। सेम थिंग यहाँ पे 3y इज इक्वल टू y का जगह कहाँ है पता चल गया है, 28 माइनस 5x। 3y is equal to this much and 3y is equal to this much. So 1y is equal to this. 1y is equal to this. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई 3 times, 54, 9x is equal to 84 माइनस 15x। ये बन गया। हम बस x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यू कैन टेक आउट y लेटर ऑन। माइनस 9x माइनस 15x वहां है, यहां आएगा प्लस हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 84। 54 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां गया नेगेटिव, इज इक्वल टू के इस पार पॉजिटिव इज इक्वल टू के उस पार नेगेटिव। 6x is equal to 9 माइनस 15, 6 साइन बड़े नंबर का। क्लियर? ओके। 30 इनको घटा दिया, 30 आ गया। सो x इज इक्वल टू 30 बाई 6। ओके, 6 1 6 5 x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू भी आ जाएगा। यही निकालता हूं। ठीक है, 3x का वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 18।
3y इज इक्वल टू 18 माइनस 15। 3y is equal to 3, y is equal to 3 by 3, 1, y का वैल्यू 1। ओके, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। मैंने क्या कहा था, इससे या फिर ऊपर वाले को भी हम पलट के नीचे ला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का मान, एक का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक के बराबर होना चाहिए जो पहले से ही है। तो हम अपने मर्जी से कोई नंबर इस बार नहीं लेंगे, पहले 2 लिया था, अभी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बराबर है। लेकिन कटेगा नहीं, क्यों? साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। 3 प्लस 3 6, कटेगा नहीं। हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अगर हम साइन चेंज कर रहे हैं, हमें सबका साइन चेंज करना है। ओके, कट गया। अब जो बच गया वो 2x और इज इक्वल टू 28 माइनस 18, 10 माइनस में लगा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, जगह भी चेंज हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी ये करने के बाद। x इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2, ये कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू 5 यहां भी आया, मतलब y कितना आएगा, 1। उस टाइम पे जैसे हाँ, मैं क्या बता रहा था, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसे ऊपर भी लिख सकता हूं, इसको 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। अब मैंने इसे ऊपर लिखा, ऊपर वाले को नीचे लिखूंगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सेम सेम है, साइन चेंज, फिर कटा, सेम थिंग है, सेम थिंग। ओके, कितना बचा, 2x इज इक्वल टू 10। अब तो पॉजिटिव आया, 5 में से 3 गया 2, साइन बड़े नंबर का लगा दिया, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, वही चीज है, सेम। ओके, x इज इक्वल टू 5, तो y तो 1 आएगा उस वक्त के जैसे। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 3x का वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 3 5 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 3y यहीं पे इज इक्वल टू 18, वैसे ही 15 का जगह बदल गया, माइनस हो गया, 3y इज इक्वल टू 15, कितना बचा, 3, y इज इक्वल टू 3 बाई 3, 1। सॉल्व, खत्म। अब हम एक रूल सीखेंगे, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2,
इस रूल को कहा जाता है क्रेमर्स रूल। ये तीसरा नियम है सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, डेल्टा में क्या करना है, तो जो इज इक्वल टू के इस पार वाले नंबर हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि 3 और 3, 5 और 3 नंबर मैंने ले लिया, दोनों जगह पॉजिटिव है। ध्यान रखना दोनों जगह पॉजिटिव है, तो क्या करना है, 3 5 3 5 3 3 3 3। डेल्टा के लिए हमें बस इज इक्वल टू के इस पार वाले दोनों नंबर्स को लेने हैं, दोनों जगह के नंबर्स को लेने हैं। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। दोनों जगह हमारा पॉजिटिव था, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस। जब हमें पॉजिटिविटी दिखे हम लगा देंगे माइनस। क्लियर? अब सॉल्व कीजिए। 6, डेल्टा का वैल्यू 6, इतना क्लियर। अब डेल्टा 1 में क्या करना है, तो हमें इज इक्वल टू के उस पार वाले दोनों नंबर को ले लेना है, 18 और 28, और इज इक्वल टू के इस पार वाले पहले नंबर को लेना है डेल्टा 1 के लिए, 3 3 3 3। डेल्टा 1 के लिए पहले नंबर को, इसको मैं बोलूंगा क, क्योंकि उस पार का है। इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा बी, ऐसा। या फिर इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, ऐसा याद रखना है। कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके लिए 84, इसको मल्टीप्लाई किया इससे इतना आया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे इतना आया। दोनों जगह पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो है नहीं, तो हमें खुद से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। वी ह्यूमन can't see anybody positive, नेगेटिव कर दो 30 30। ओके, अब आते हैं डेल्टा 2 पे। यहां वाला नंबर को उठाना है 18 और 28, यहां वाले दोनों नंबर को उठाना है, क वाले दोनों नंबर को उठाना है। अब आते हैं बी पे, या फिर 2 भी बोल सकते हैं डेल्टा 2 के लिए, 3 and 5, 3 and 5 मल्टीप्लाई 84 माइनस, पॉजिटिव था खुद से नेगेटिव कर दिया, 40 का 0 9, दिस वे कितना आ जाएगा 6। अब लॉजिक क्या है, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ओके। y इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। करके देखें, x का कितना आया था 5, y का कितना आया था 1, लगा के देखते हैं, ठीक है। डेल्टा 1 30, डेल्टा 6 5, x का 5 आया था 5 आ गया, y का 1 आया था, डेल्टा 2 6 6 बाई डेल्टा, डेल्टा 6 1, y का वैल्यू 1 आ गया। ऐसे हमें लॉजिक लगा के
सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू रूल। रूल से भटकना नहीं है।